नमस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में हड़कंप मच गया है और उसके सांसद अब टूट करके भाजपा में आने की तैयारी में हैं। ये बात भी आ रही है कि 12 सांसद जो हैं वो भाजपा के नेताओं के संपर्क में हैं और वो कह रहे हैं कि लोकसभा के सांसद हैं ये 12, वो कह रहे हैं कि हम भाजपा में आने के लिए तैयार हैं। जो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के कुल 29 सांसद हैं, कुल 42 सीटें हैं लोकसभा की पश्चिम बंगाल में, उसमें से 29 तृणमूल कांग्रेस सांसद हैं, उसमें 12 सांसद जो हैं वो भाजपा के संपर्क में आ गए हैं। ऐसे ही 13 सांसद उनके राज्यसभा में भी हैं और उसमें से भी कुछ टूटने की बात हो रही है। ये पूरे मामले को समझते हैं, कितनी सच्चाई है, क्या क्या चीजें हैं और जो खबरें आ रही हैं उनको बिटवीन द लाइंस आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल जो 12 सांसद अभी आ रहे हैं, ये बात जब आई, अभी तो अफवाहों में ही थी, तो मैंने कुछ भाजपा के बड़े नेताओं के साथ संपर्क किया। हमने कहा कि ये कौन कौन लोग हैं, क्या ये सचमुच में आप ले रहे हैं? तो जो कंफर्मेशन है वो कि साथ में संपर्क में तो आए हैं और वो आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब जो पश्चिम बंगाल में स्थिति हो गई है वो तृणमूल कांग्रेस दोबारा कभी वापसी नहीं कर पाएगी और अगर वहां पे रहे तो अगली बार सांसद बनना भी मुश्किल होगा। अगर भाजपा आ गई है तो आ गई है। और तृणमूल कांग्रेस का जो पूरा जहांगीर खान से लेकर और जो तमाम एक मॉडल खड़ा किया था उन्होंने कि लोगों को जो है वो वोट नहीं देने दो, डरा के धमका के और किसी तरीके से हमें जीत जाना है, लोगों को खड़े नहीं होने देना, चुनाव प्रचार नहीं करने देना है, लोगों को वोट डालने नहीं देना है, ये जो पूरा का पूरा चुनाव जीतने का मॉडल था वो अब ध्वस्त हो गया है। दोबारा वो खड़ा नहीं हो पाएगा। कट मनी, सिंडिकेट, ये तमाम जो मॉडल थे, ये मॉडल अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। 5 साल तक भाजपा है और उसका असर पिछले 10-15 दिन में ही सरकार आई है तो दिखने लग गया है। तो वो अब जो सांसद थे, जो कभी उनको था कि भाई तृणमूल में रहते हुए ही जीत सकते हैं, वो अब भाजपा के संपर्क में हैं। ये तो कन्फर्म है कि भाजपा के संपर्क में है और 12 सांसद हो गए हैं, ये भी कन्फर्म है। लेकिन बात यह है कि 12 सांसद के संपर्क में होने से ही तृणमूल कांग्रेस में वो टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर वो ज्वाइन करते हैं तो जो दल बदल विरोधी कानून है वो उन पे लागू हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद जो अनुसूची 10 है उसके तहत कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई में उनकी सजा चली जाएगी, फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। भाजपा चुनाव जीत सकती है लेकिन उन्हीं को टिकट मिले ये जरूरी नहीं है। और ये हो जाएगा कि भाई अगर वो आ रहे हैं फिर बाहरी लोगों को आप टिकट दे रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। 2 साल अभी 3 साल का कार्यकाल बचा है अभी ये संसद का, लोकसभा का 2029 के अप्रैल मई में चुनाव होना है, तो 3 साल लंबा समय है। तो भाजपा का कहना है कि भाई कुछ संख्या ऐसी बढ़ाओ कि 2/3 हो जाए और 2/3 अगर हो जाएगा, 20 सांसद अगर हो जाते हैं तो वो 20 सांसद मिलकर के भाजपा में अपने आप को मर्ज कर सकते हैं। और वो हमने देखा, आम आदमी के जो सांसद हैं राघव चड्ढा के नेतृत्व में राज्यसभा के 10 में से 7 जो हैं, 2/3 बिल्कुल एक्सैक्ट, उन्होंने भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के सांसदों, राज्यसभा में सांसदों की संख्या जो है अचानक 113 पहुंच गई। तो वो स्थिति अगर आती है, ये 12 सांसद अगर 20 हो जाते हैं तो जो भाजपा के जो सांसद 240 जो है लोकसभा में, वो बढ़ के अचानक 260 हो जाएंगे और जो 272 का जो आंकड़ा है बहुमत का, वो उसके बहुत करीब है। अभी तो एनडीए की सरकार है और खासतौर पे 2 बड़े दल जो हैं वो जेडीयू, उसके 15 सांसद हैं और 12 सांसद जहां मुझे ध्यान है कि वो उनके हैं टीडीपी के हैं।
तो ये मिला करके, और छोटे छोटे बहुत सारे दल हैं, जेडीएस भी है, बाकी नॉर्थ ईस्ट के कई पार्टियां हैं, छोटी छोटी जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो सब मिला करके ये कुल मिलाकर 297 बनते हैं और एनडीए की सरकार है। तो 20 सांसद अगर आते हैं तो भाजपा इसको बिल्कुल अच्छा मान रही। जो मेरी बातचीत हुई है उसमें कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल सही है, और कोई कहेगा भी नहीं, क्योंकि अभी जो इस बार लोक चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भाजपा ने 2021 की गलतियां ठीक की थी। 2021 में बहुत सारे तृणमूल के नेताओं को भाजपा ने शामिल कर लिया था, उनको टिकट दिया था, जिसके खिलाफ जो भाजपा का कैडर उसमें नाराजगी भी थी। अभी उसके बाद बिल्कुल अभी भी वहां बहुत सारे कैडर आना चाह रहे थे भाजपा में, लेकिन भाजपा ने बिल्कुल रोक लगा दी कि अब तृणमूल का या कोई भी नया कैडर जो है वो भाजपा में शामिल नहीं होगा। अब हम बाद में देखेंगे, अभी चुनाव जीते हैं, बाद में कौन कौन आता है, क्या काम करता है, तब देखा जाएगा। अब हम जो तृणमूल से भाग के आ रहे हैं कि डर से या संरक्षण पाने के लिए, वो हम भाजपा में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन सांसदों की बात अलग है। सांसद की बात यह है कि लोकसभा में जो भाजपा को मेजोरिटी के करीब लाने में मदद कर सकता है, और 245 की जो अभी स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, अगर वहां पे 122 सांसद चाहिए, 123 सांसद चाहिए, एक दो सीटें खाली भी हैं तो 122 चाहिए, 113 भाजपा के पास है। अगर 10 बढ़ जाता है भाजपा यहां से, 9 बढ़ता है, जितनी बात होती हो तो देखना पड़ेगा कितने लोग आते हैं तृणमूल की तरफ से, तो अपने आप एनडीए की तो सीटें हैं वहां पे, 146 के आसपास एनडीए है, पहुंच गया है राज्यसभा में। लेकिन भाजपा अकेले दम पर भी मेजोरिटी में राज्यसभा में आ सकती है, और इसीलिए यही कारण है कि जो बीजेपी के लीडर हैं वो इस चीज को बिल्कुल अभी गोपनीय है, लेकिन इसे मना नहीं कर रहे हैं। संपर्क में हैं तृणमूल के सांसद, इस बात को कंफर्म भी कर रहे हैं कि हाँ सचमुच में संपर्क में है। अगर ये सांसद टूट के आ जाते हैं, और बहुत नाराजगी भी है, खासतौर पे अभिषेक बनर्जी से इन सांसदों की नाराजगी है। ममता बनर्जी जो फैसले नहीं ले रहे थे उनके जगह पे अभिषेक बनर्जी कर रहे थे, और अभिषेक बनर्जी ने जिस ढंग से जहांगीर खान जैसे लोगों से मनमाने तरीके से सब काम किया था, जो एक पूरा का पूरा आईपैक वाला पूरा जो मामला था, जो उसको पूरा दे दिया, और तमाम बड़े नेता जो थे, सांसद थे 4-4, 5-5 बार के, तो वो सब साइडलाइन हो गए थे। ये सब अभिषेक बनर्जी का था। और जो बैठकें हुई हैं विधायकों की, सांसदों की, जो नेताओं की ममता बनर्जी के साथ, उन अंदर की बैठकों की जो बात बाहर आई है, उसमें भी यह है कि वहां भी खुल करके अभिषेक बनर्जी के प्रति, उनके काम करने के तरीके के प्रति नाराजगी जताई गई है। अब देखना यह है कि ये सब सारे सांसद कब टूटते हैं, कब 20 पहुंचता है, 20 पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये अंदर की बात है, उस पर मेरी भी नजर है। और जैसे ही इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है तो आपको, आपके साथ हम फिर से पूरी जानकारी लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।